हाय दोस्तों, जय माँ गंगे हर गंगे। अभी हमें रेलवे स्टेशन पे हरिद्वार का, और आप सबको पता है हरिद्वार से ही चार धाम की यात्रा की शुरुआत होती है। आज हम आपको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पे आपको चार धाम की यात्रा करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। चार धाम की यात्रा आपको पता है कितनी आसान है और कितना ज़्यादा, अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है तो कितना कठिन भी है। तो आज हम आपको लेके जाएंगे चार धाम की यात्रा जो कराते हैं, और 1-2 साल नहीं, पूरा 35 साल का उनको अनुभव है, क्योंकि सस्ता और आसान है। और साथ में आपको खाने पीने रहने की सुविधा तो देते ही हैं, साथ में आपसे ये वादा भी करते हैं कि आपकी यात्रा बिल्कुल सुखद और मंगलमयी होगी। तो चलिए जानते हैं चार धाम की यात्रा आसान व सरल तरीके से कैसे करें। ऑन द वे कोई भी गेस्ट को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है। टोल है, टैक्स है, पार्किंग है, सब इंक्लूड है सर इसके अंदर। भैया, जैसे कि काफ़ी सारे लोग चार धाम की यात्रा जो करते हैं हेलीकॉप्टर से भी करते हैं, तो उसकी क्या सुविधा होती है? सर देखिए, आपके रेफरेंसेस जो भी गेस्ट मेरे पास आता है, अच्छा जी। जो भी आपका नाम बताएगा, हम उनको 5 से लेकर 10% तक का डिस्काउंट देंगे। अच्छा। उस समय से ऐसे आभास हो रहा है गेस्ट के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, गेस्ट गलत जगह फंस जाते हैं। सर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि गेस्ट जो हमारे पास आएगा वो हैप्पी होकर जाएगा, निश्चिंती के साथ कहता हूँ सर मैं। इसमें से एक चीज़ है, जैसे गाड़ी कभी ख़राब हो गई तो फिर आप उसमें वो करवाते हैं, हम लोग गाड़ी एक्सचेंज करते हैं एक्सचेंज सर। करवाते हैं। और कभी कोई आपदा आ गई, कोई कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, उस कंडीशन में हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कैश लेते हैं सर। हाँ। सर माना विलेज इंक्लूड है। माना विलेज क्वेश्चन डाला था हाँ सर हाँ आपने हाँ, भी। माना माना विलेज इंक्लूड है सर इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल 5 प्रयाग है, माना विलेज है, 2 काशी है, माँ देवी का मंदिर है। उसके अलावा ऑन द वे कोई भी गेस्ट जो जो देखना चाहिए वो दिखा जाएगा ऑन द वे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा ऑन द वे। कोई गेस्ट हमसे गाड़ी भी ले सकता है। अच्छा अच्छा। गाड़ी का रेट भी मैं बता देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल आपको। बिल्कुल, बता सर डिजायर गाड़ी का रेट होता है जो, ये 3,200 से लेके 3,500 रुपये तक होता है सर। उत्तराखंड के चार धाम की प्रवेश द्वार हरिद्वार है। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन जैसे बाहर निकलेंगे तो सीधे आपको बढ़ना होगा। ये शिव चौक में हम खड़े हुए, शिव चौक से लगभग 200 मीटर और जाना होगा। रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे इनका पहला और प्रमुख गंगोत्री ट्रेवल्स का ऑफिस है। ये सेकंड नंबर के लिए आपको इधर से आना पड़ेगा, सीधे नहीं जाना है। यहाँ से दोनों का जो डिस्टेंस लगभग सेम है। मड़वारी पंचायती धर्मशाला, जिसे बाबा कमली धर्मशाला भी कहते हैं, और सामने में है मुरली मल धर्मशाला। बिल्कुल सामने आमने सामने में लगा हुआ है गंगोत्री ट्रेवल्स का प्रमुख मेन ब्रांच। तो यहाँ पे आपको चार धाम के लिए पूरे पैकेज आपको देंगे। साथ में अगर आप पैकेज नहीं लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है टैक्सी की सेवा, और यहाँ से आपको बाय एयर भी चार धाम का यात्रा कराया जाता है। यानी एक शॉप में मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर, अंदर आपको दिखाते हैं। ये इनका मेन और प्रमुख ऑफिस है। दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं जी चार धाम यात्रा, जहाँ से आप चार धाम यात्रा करेंगे। चार धाम की यात्रा ऐसे तो ज़्यादा कठिन है ही नहीं, लेकिन यात्रा के दौरान किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि यात्रा में रास्ते कैसे हैं, ड्राइवर कैसे हैं, गाड़ियाँ कैसी हैं, और साथ में गंगोत्री, यमुनोत्री और चार धाम की यात्रा है वो बिल्कुल सरल और आसान कैसे होगा, ये हम जानेंगे आज भैया से। और भैया पूरा बताएंगे आपको कि क्या करेंगे। चलते हैं भैया से बात करते हैं। पहले तो भैया आप अपना परिचय दीजिएगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर हम गंगोत्री हरिद्वार से बात कर रहे हैं। जी जी और हमारा नाम अर्जुन कुमार सैनी है। जी। हम लोग 35 ईयर्स से चार धाम में रनिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, 35 सालों से 35 आप साल से हम लगातार लोग भक्तों को इसी चार business- धाम यात्रा चार करवा धाम रहे हैं। यात्रा करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास में जो टूरिस्ट है वो हमारा बैक टू बैक है। जो जी। कस्टमर हमारे से जाता है ना, बहुत हैप्पी होकर जाते हैं। बिल्कुल वही अपने गेस्ट को भेजते हैं, खुद भी आते हैं और उनको भेजते भी हैं सर। बिल्कुल और हमारा ऑफिस रेलवे रोड पे काली कमली धर्मशाला है, मारवाड़ी धर्मशाला बिल्कुल। उसके नीचे है। एक हमारा ब्रांच ऑफिस है जो तुलसी चौक है, निरंजन अखाड़ा रोड बोलते हैं उसको, बिल्कुल। तुलसी चौक पे है। वहाँ पे भी हमारा एक ऑफिस है गंगोत्री। दोनों पर हमारे गंगोत्री के नाम से है सर। दो आपकी ब्रांचेस है, लेकिन जो मेन ब्रांचेस है आपका वो वो काली कमली धर्मशाला के अच्छा नीचे अच्छा, सर। वहाँ पे लोग आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से कितना दूर होगा वहाँ डेढ़ पर? सौ से मान लीजिए आप 500 मीटर सर। 500 मीटर। जी सर। और वर्किंग डिस्टेंस में बाकी डिस्टेंस है, बस अड्डे भी 550 मीटर के, 500 550 मीटर। अच्छा, आराम से चल के आ आराम सकते से हैं। सर। तो पहले तो आप 35 सालों से सेवा दे रहे हैं जी बैक सर। टू बैक, तो ये बहुत बड़ी बात जी है। सर। चार धाम को बताइए चार आप। धाम पे हाँ, करते हैं। हाँ। चार धाम सर, जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में सभी अच्छी पोजीशन पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुशहाल हैं और कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किस तरह की नहीं है। बिल्कुल। सेकंड, जब हम लोग चार धाम के लिए प्लान करते हैं, पहले तो हम लोग रेलवे का टिकट होगा, उसके बाद आएंगे या अपनी कार से आएंगे। जी 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 जी। उसके बाद फिर उत्तराखंड की साइड है सर,
उस पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है सर। बिल्कुल बिल्कुल। या तो रजिस्टर ऑनलाइन करके आए या फिर ऑफलाइन भी हमारा हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में हर जगह ऑफलाइन भी है सर। डॉक्यूमेंट लगता है तो उसमें आधार कार्ड ही लगता है सर। अच्छा अच्छा, आधार कार्ड, ओटीपी वगैरह लेते होंगे। वैसे 99% सभी टूरिस्ट लोग अधिकांश अपना आप कर लेते कर हैं, लेते जिनको हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हाँ। उनके हम भी हेल्प कर आप देते हेल्प हैं। कर देते ये तो हैं। यहाँ पे ऑफलाइन ही है, वो उत्तराखंड टूरिज्म का जो ऑफिस है यहाँ पे और ऋषिकुल मैदान में भी होता हाँ है। हाँ हाँ। यहाँ भी कैंप लगता है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो चार धाम की यात्रा आप कैसे कराते हैं? सर हमारे पास में चार धाम के लिए टैक्सी है, बसेज है और अच्छा। पैकेज है। अच्छा अच्छा। हम गेस्ट जैसे भी आना चाहता है वो सारी सुविधाएं हमारे पास में। और हमारा अपना अपना किचन फैसिलिटी होती है, बड़े बड़े ग्रुप में किचन फैसिलिटी देते हैं। नहीं तो हम जो 12-13 मेंबर तक होते हैं उनको हम लोग फूड होटल से देते हैं। अच्छा उसका MEP प्लान देते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर होता है अच्छा, और 9 नाइट 10 दिन का पैकेज होता है। अच्छा अच्छा जब हम हरिद्वार से स्टार्ट करते हैं, पहला पड़ाव जो हमारा होता है बरकोट या साना चट्टी होता है सर। अच्छा अच्छा। सेकंड डे गेस्ट यमुनोत्री जाता है, फिर वापसी आता है साना चट्टी बरकोट जहाँ भी स्टे कराते हैं सर। अच्छा, फर्स्ट डे जैसे हरिद्वार आ गए, जी जी। हरिद्वार में गंगा स्नान जी, करेंगे जी। तो अर्ली मॉर्निंग वो जब निकलेंगे। स्टार्ट हम करेंगे, यात्रा हरिद्वार से स्टार्ट होती है सर। जी जी। तो फर्स्ट डे जैसे बरकोट बताया मैंने, सेकंड डे यमुनोत्री जाएंगे, फिर यमुनोत्री। बरकोट आ जाएंगे। हाँ हाँ। थर्ड डे जाते हैं हम उत्तरकाशी। थर्ड डे। हाँ जी। फोर्थ डे जाते हैं हम गंगोत्री दर्शन करेंगे, फिर उत्तरकाशी आ जाएंगे। अच्छा। फिफ्थ डे हम आ जाते हैं सर सोनप्रयाग, सिरसी, रामपुर, यहाँ पे आके स्टे करते हैं। स्टे करने के बाद में नेक्स्ट डे घोड़े से, पालकी से, बाई एयर जैसी भी गेट्स की व्यवस्था होती है, जैसे उनका बजट होता है, हाँ। उस हिसाब से वो लोग केदारनाथ जाएंगे सर। छठा नाइट होल्ड केदारनाथ में होता है सर। सातवें दिन गेस्ट वापसी आता है सर वहाँ से। अच्छा अच्छा। वापसी आने के बाद में हम लोग उसको पिकअप स्टे कराते हैं। स्टे कराने के बाद नेक्स्ट डे लेके चलते हैं, बद्रीनाथ जी पहुँच जाते हैं। एक नाइट हम बद्रीनाथ जी से हरिद्वार आते हुए देते हैं सर। तो बद्रीनाथ से जैसे कि थोड़ा रोक रहा हूँ आपको, माना भी लेके जाते हैं? हाँ, माना विलेज लेके जाते हैं। हाँ हाँ। हमारे अधिकांश जो हमारे पैकेज होते हैं उसमें माना विलेज इंक्लूड होता है। जो पहले से टैक्सी बुक करके आते हैं, ऑनलाइन बुक कराते हैं, उनको माना विलेज इंक्लूड कराते हैं। माना विलेज है, 5 प्रयाग है। अच्छा, पंच प्रयाग भी आप? 5 प्रयाग भी कराते हैं। हाँ, हाँ। और 2 काशी। अच्छा, 2 काशी। उत्तर काशी, प्रयाग। गुप्त काशी। हाँ। और माँ धारा देवी का मंदिर। अच्छा अच्छा। चारों धाम की हमारी देवी है माँ धारा देवी मंदिर, हाँ। उनका भी हम लोग दर्शन कराते हैं। और आते हुए समय मिलता है तो हम ऋषिकेश भी कवर कराते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो आप चार धाम पैकेज में ही आप माना गांव भी, बहुत जी। सारे लोगों को मैंने सुना है कि माना गांव ले जाने के लिए ड्राइवर उनसे एक्स्ट्रा हाँ, चार्ज करते हैं। हमारे पैकेज में ऐसा नहीं, पैकेज में हम हाँ। लेके जाते हैं। हाँ। और जब पैकेज के साथ अगर गाड़ी बुक करते हैं, पहले सब चीज़ें क्लियर कर देते हैं। हाँ। मानव विलेज में अधिकांश में कवर करते हैं सर। हाँ हाँ, माना विलेज, पंच प्रयाग ये आपको पूरा कवर कराते हुए लेके जाएंगे। जी। और अगर समय रहा तो ऋषिकेश भी आपको ये घुमाएंगे, कवर कर सकते हैं कवर सर। कराएंगे। तो ये तो अच्छी है प्लानिंग में। और काफी सारे लोग जैसे धनोल्टी हो सर गया। एक्चुअली धनोल्टी तो चार धाम में नहीं आता। अच्छा। अभी भीड़ ज़्यादा होने के कारण हाँ। सरकार की ऐसे अभी तक की जो पॉलिसी है, जितनी चार धाम यात्रा जाएंगे वो विकास नगर होकर जाएंगे या बरकोट होकर निकलेंगे सर। अच्छा, ऋषिकेश अच्छा, होकर अच्छा। निकलेंगे। रूट उनको का। चार धाम जाने के लिए मसूरी वालों के लिए अगर जाने दिया जाएगा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर भीड़ को देखते हुए कई बार रोक दिया जाता है, इसीलिए हम मसूरी हम लोग इस बार नहीं गेस्ट को बोले कि मसूरी हम चार धाम में दिखाएंगे। अच्छा। अगर रोक देते थोड़ा सा उसमें एक थोड़ा कम्युनिकेशन गैप पैदा होता है, हाँ। हमारी बात भी खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम वो नहीं चाहते हैं हाँ। गेस्ट के साथ में। हाँ। हम चाहते हैं गेस्ट हमारे पास आए, वो एज एक फ्रेंड बन के आए और फ्रेंड बन के हमारा जाए। बिल्कुल 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 हम यही चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ियाँ खराब हो जाती है। सर देखिए, गाड़ी खराब होना एक इंसेंटिव है, उसको हाँ। कम ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं चाहता कि गाड़ी खराब हो। हाँ हाँ। लेकिन अगर गाड़ी खराब होती है हम सर्विस देते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। और जितनी भी हमारी गाड़ी होती है सर, हाँ। वो उत्तराखंड सरकार से आरटीओ के द्वारा रजिस्ट्रेशन होकर परमिट मिलता है उनको। हाँ। और एक ग्रीन कार्ड बनता है सर। जी 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 आरटीओ पास करता है तभी गाड़ी आती है। जी। हमारी जितनी भी गाड़ी है सब टैक्सी परमिट गाड़ी होती हैं। हम टैक्सी परमिट गाड़ी का काम करते हैं। बिल्कुल और हमारे पास में आरटीओ से पास होती हैं गाड़ियाँ वो, बिल्कुल। और ग्रीन कार्ड होता है। और हमारे पास में 4 सीट से लेके 42 मेंबर तक की गाड़ियाँ हमारी पहाड़ों पर रनिंग करती हैं सर। आएंगे। जी सर। बाकी आपको गाइड अच्छे से करेंगे। आप प्लान के बारे में जान लेते हैं, कितने तरह के प्लान है, छोटे बड़े सारे प्लान बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को पूरा पता चल सके और वो बुकिंग करा सके आपसे। देखिए सर, चार धाम प्लान हमारा है 10 दिन का टूर होता है। अच्छा अच्छा 9 नाइट 10 डेज, अच्छा। जिसमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट देते हैं और रात का डिनर होता है। उस सब फैसिलिटी हम बुकिंग कराएंगे। और काफी सारे लोग केदारनाथ में क्या है, टेंट वगैरह भी दे देते सर, हैं। हमारे पास में टेंट फैसिलिटी है सर। हम्म। और हमारे पास रूम डोमेट्री भी है सर। अच्छा अच्छा। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, हाँ। तो उसमें डोमेट्री टाइप में वहाँ पे रूम दिए जाते हैं। हाँ। डोमेट्री का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, टेंट का रेट थोड़ा कम होता है। हाँ।
जो हमारा पैकेज है अभी, हाँ हाँ। हम उसमें टेंट ही देते हैं सर। अच्छा, जो अभी पैकेज है टेंट है, टेंट देते हैं। अगर आप पैकेज में इंक्लूड करना चाहें डोरमेट्री या तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेके हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज है। देख कर अगर 2 धाम या 4 धाम कितने लोग कर सकते हैं, उसका बजट क्या है? सर देखिए, हमारे पास में हमारी फिक्स डिपार्चर डेटें हैं। जी जी डेटें, हमारा पहला ग्रुप 24 अप्रैल को जा रहा है, जी फिर 1 मई है, और ऐसे बहुत सारी डेटें हमारे पास में। जी। वो हम लोग हमारे हमेशा जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर डिस्प्ले चलता रहता है डेटों का। बिल्कुल। उसमें हमारा रेट 21,000 रुपये पर पर्सन है सर। अच्छा अच्छा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, रात का डिनर है, गाड़ी है, रूम है, सब इंक्लूड है उसके अंदर। अच्छा। ऑन द वे कोई भी गेस्ट को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है, टोल है, टैक्स है, पार्किंग है, सब इंक्लूड है सर इसके अंदर। और अगर हम जाते हैं 2 धाम का रेट हमारा 14,000 रुपये पर पर्सन है। उसके अंदर हमारे पास मिनिमम 6 मेंबर होंगे तब भी हम टूर चलाते हैं। हमारा ये है कि टूर हम 100% चलाते हैं। हमारे पास अगर मेंबर कम रह जाते हैं तो हम लोग डिजायर से भेजते हैं, आर्टिका भेजते हैं, इनोवा से भेजते हैं, टेम्पो ट्रैवल देते हैं। हमारे पास 12, 13, 14, 17, 20, 25 सभी तरह टेम्पो ट्रैवल हैं, बसें हैं। जैसे जैसे मेंबर, जितने मेंबर हो जिस ग्रुप में होते हैं उसी हिसाब से हम गाड़ी की टूर चलाते हैं सर। तो अगर 2 धाम करना है, 1 धाम करना है, उसका क्या है? एक धाम के लिए सर रेट आएगा 8,000 के आसपास पर पर्सन। अच्छा वो 2 नाइट 3 डेज पैकेज रहेगा सर। अच्छा। 2 धाम का कितने दिन लग जाएगा? 2 धाम में 5 नाइट 6 डेज रहेगा सर। अच्छा, अगर 3 धाम करना चाहे तो? 3 धाम में सर गेस्ट ना बहुत कम होते हैं सर। हाँ, मतलब उसमें ये तो वो तो कस्टमाइज है, हाँ हाँ कस्टमाइज के हिसाब से होता है। तो हाँ, हम लोग उसमें चाहते हैं कि इस गेस्ट को कम 7 दिन तो चाहिए उसमें सर। बिल्कुल बिल्कुल। और 4 धाम में तो 9 दिन 9 नाइट 10 दिन 10 दिन तो हाँ लगना जी, ही हाँ, लगना है। पैकेज में। तो ये सारा 1 धाम 2 धाम काफी सारे लोग करना चाहते हैं, उनका भी एक ग्रुप में इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो पैकेज नहीं लेना चाहते। हाँ हाँ हर तरह के अपने बिल्कुल। अपनी एक सोच होते हैं कि हम लोग जाएंगे वहाँ सस्ता ले लेंगे, कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। उसमें हम गाड़ी देते हैं। गाड़ी का मिनिमम हम 9 डेज का रखते हैं 4 धाम में, अच्छा अच्छा और 2 धाम में मिनिमम 6 दिन का रखते हैं हम लोग। गेस्ट हमसे गाड़ी भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। गाड़ी का रेट भी मैं बता देता हूँ बिल्कुल आपको। बिल्कुल बता सर डिजायर गाड़ी का रेट होता है जो, ये 3,200 से लेके 3,500 रुपये तक होता है सर। ये अच्छा। रेट थोड़ा अप डाउन होते रहते हैं सर। रेट 200 से लेके 3,200 लेके 3,500 तक होता ये है। 4 धाम का बता रहे कि 1 4 धाम 2 धाम कहीं के पर डे पर डे रेट है पर डे सर। का पर डे रेट है सर। जैसे फिर जाते हैं हम लोग आर्टिका गाड़ी में आते हैं सर। आर्टिका गाड़ी का रेट आएगा सर 3,800 रुपये से लेके 4,200 300 रुपये तक उसका रेट रहता है। ये पर एक डे अंदाजा रेट बता रहे हैं सब लोग। और टेम्पो ट्रैवल का रेट सर 6,500 से लेके 7,500 तक जाता है, 12, 13, 14 का। और जो अपना 17 सीटर है उसका रेट 7,000 रुपये से लेके 8,500 9,000 तक जाता है। और 20 सीटर का जो रेट होता है वो 9,000 से लेके 10,000 तक जाता है। और 25 सीटर का रेट जाता है 12 से लेके 13,000 रुपये पर डे तक जाता है। और जो बसों का रेट है एक 17,000 ये मतलब 15,000 पर डे से लेके 17,000 पर डे तक जाता है। ये समय के साथ रेट अप डाउन होते हैं, रेट कोई फिक्स नहीं होते सर। 19-20 का ही फर्क होगा, ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस फर्क नहीं नहीं होगा। सर माना विलेज इंक्लूड है। माना विलेज क्वेश्चन डाला था सर आपने भी। माना विलेज इंक्लूड है सर इसके बिल्कुल अंदर। बिल्कुल 5 प्रयाग है, माना विलेज है, 2 काशी हैं, माँ धरदेवी का मंदिर है। उसके अलावा ऑन द वे कोई भी गेस्ट जो देखना चाहिए वो दिखा जाएगा ऑन द वे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। ऑन द वे कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम किसी गेस्ट से नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते को थोड़ा सा क्या है, सुबह जल्दी निकलना होगा, और सुबह जितना जहाँ से भी जल्दी निकलेंगे वहाँ से आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा कि रास्ते के जितना भी व्यू पॉइंट है वहाँ पे आप रुक सकते हैं, थोड़ा देर समय स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि समय मिल जाएगा आपको। और भी अगर कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को तो वो भी आप बता दीजिएगा। सर मैं इतना बताना चाहता हूँ कि गेस्ट जो हमारे पास आएगा वो हैप्पी होकर जाएगा, निश्चिंतता के साथ कहता हूँ सर मैं। 4 धाम की यात्रा हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, और ये आस्था कहीं ना कहीं हमारी यात्रा सफल होती है तभी जाके मन को एक संतुष्टि मिलती है, और वो संतुष्टि आपको यहीं पे मिलेंगी। और भैया इसकी पूरा प्रमाण दे रहे हैं, क्योंकि 35 सालों से सेवा दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें लोगों ने मेरे से पूछा था, तो उसमें से एक चीज़ है जैसे गाड़ी कभी ख़राब हो गई तो भी आप उसमें करवाते हैं। हम लोग गाड़ी एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं, और इसमें जो समय लग जाता है एक समय के लिए थोड़ा सा देखो समय गेस्ट को करना पड़ेगा उसमें। हाँ। लेकिन गाड़ी हम एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि कभी कोई आपदा आ गई, कोई कहीं पे लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, उस कंडीशन में हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं एक्स्ट्रा लेते हैं सर। हाँ हाँ, यही मेन चार्ज यही होता है, क्योंकि उस एक्स्ट्रा कंडीशन चार्ज में नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा चार्ज काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, जैसे कि होटल वगैरह का। सर देखिए होटल जो पैकेज है, हाँ होटल वाला अगर खत्म हो छोड़ता है हाँ
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं तो हमें ट्रांसपोर्ट का हम नहीं लेंगे, ये शॉर्ट ही है हमारी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। ट्रांसपोर्ट का हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे सर। मेरा नाम लेंगे तो मेरे नाम का कुछ तो बेनिफिट आपको होना चाहिए, तो भैया बताइए मेरे नाम का क्या बेनिफिट इनको मिलने वाला है? सर देखिए, आपके रेफरेंस से जो भी गेस्ट मेरे पास आता है, अच्छा जी। जो भी आपका नाम बताएगा, हम उनको 5 से लेकर 10% तक का डिस्काउंट देंगे। अच्छा, इस समय के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, 5 to अच्छा। 10% हम डिस्काउंट देंगे जो भी। और लेकिन इतना भी मैं सोटी देता हूँ, आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे आगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरी तरफ से सोटी देंगे सर। बिल्कुल। हमारे जो ड्राइवर होते हैं सर, हाँ हाँ, सभी पहाड़ पे चलने वाले ड्राइवर होते हैं, पुराने एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल साथ बिल्कुल। सर। और वो 20-25 साल से रनिंग में हैं, जो चार धाम करा रहे हैं। गेस्ट के साथ हैप्पी है, गेस्ट को उनको पूरी नॉलेज होती है पहाड़ पे कहाँ पे क्या व्यवस्था है, सब जानते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, बिल्कुल। परफेक्ट ड्राइवर है सर, बिल्कुल गाड़ी परफेक्ट है और ड्राइवर भी परफेक्ट है। भैया, जैसे कि काफ़ी सारे लोग चार धाम की यात्रा जो करते हैं हेलीकॉप्टर से भी करते हैं, तो उसकी क्या सुविधा होती है? सर चार धाम हेलीकॉप्टर सेवा हमारे पास में है। चोपर जो हम देहरादून से जाता है, जोलीगढ़ एयरपोर्ट से कुछ सुविधाएं हैं हमारे पास में, वो हम लोग करते हैं सर। अच्छा, लेकिन जो सारा एयरपोर्ट हाँ, बना है, एयरपोर्ट वहाँ यहाँ से से हमारे जाता है सर। अच्छा, चार धाम का अच्छा 4 नाइट 5 डेज पैकेज होता है। अच्छा अच्छा हाँ जी, वो सुविधा है सर हमारे पास में। बाई एयर बाई रोड दोनों चीज़ हमारे पास में सर। अच्छा अच्छा, बाय एयर भी कराएंगे और बाय रोड भी हाँ कराएंगे, जी। तो बाय एयर का भी पैकेज का अगर थोड़ा सा बता देंगे कि क्या होता है रेट वगैरह? उसका रेट अप डाउन होता है, 2-10 के आसपास उसका रेट है सर, अच्छा 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 पर मेंबर का। अच्छा। हाँ 4 नाइट 5 डेज पैकेज है सर वो। अच्छा। हाँ, एक बात और है सर, कुछ अब जो लोग केदारनाथ ओनली केदारनाथ जाना चाहते हैं, हाँ हाँ हाँ, जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, उन सभी को गेस्ट को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। केवल गेस्ट रेलवे की साइड पे जाके टिकट बुक कराए। हाँ क्या जो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर टिकट की। जो गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी से होते हैं, हाँ हाँ, समस्या एक बहुत समय से ऐसे आभास हो रहा है, गेस्ट के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है। गेस्ट गलत जगह फंस जाते हैं, क्योंकि ओनली IRCTC के अंडर में ही है बिल्कुल वो चीज़, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ऐसा किसी और के अंडर में है ही नहीं। तो हम्म, गेस्ट को नहीं करना चाहिए, गेस्ट को भी समझना चाहिए बिल्कुल कि अपने साथ फर्जीवाड़ा ना कराएं। बिल्कुल, ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी हाँ, होती है। हम और घर से आते हैं, हाँ, वहाँ फिर जाने के बाद उत्तराखंड पता बदनाम चलता है। होता है, गेस्ट परेशान होते हैं उत्तराखंड में आके। तो सभी गेस्ट को मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि केवल रेलवे की साइड पे जाके ही हेलीकॉप्टर टिकट बुक करें, नहीं तो मैं लिंक दे अन्यथा, दूंगा, हाँ। हाँ, अन्यथा कहीं भी बुकिंग मत कराएं, सब फर्जीवाड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल सही किसी के हाथ में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपके थ्रू कराना चाहे तो आपको करा सर देंगे? नहीं, हम लोग वो जो फाटा टू केदारनाथ, सिरसी टू केदारनाथ जाते हैं, वो सेवा हमारे पास नहीं अच्छा, है। अच्छा। केवल रेलवे के अंडर से वो हम लोग नहीं करते। अच्छा, हम केवल चोपर करते हैं, अच्छा, जो चोपर। 4 धाम के लिए, 2 हाँ, धाम के लिए, अच्छा अच्छा कंप्लीट टोटल जो बिल्कुल। बाई एयर होता है वो हम करते हैं सर। अच्छा, चोपर का ये कर सकते हैं। सर आजकल देखो, कुछ लोग 13,000, 12,000, 14,000 पैकेज चला रहे हो। गेस्ट को भी समझना चाहिए कि वो चीज़ क्या देंगे, मेरे को क्या खिलाएंगे, बिल्कुल, कहाँ रूम बिल्कुल। देंगे, कहाँ होटल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमने मिनिमम 21,000 रुपये पैकेज रखा। हम्म, हम अच्छी सर्विस देने के लिए बैठे, गेस्ट पैसा दे रहा, सर्विस मिलनी चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कुछ कुछ बीच में ऐसे लोग होते हैं, ट्रैवलर ऐसे होते हैं जो 12,000, 13,000, 14 में जाते हैं, लेकिन वो लोग सर्विस नहीं दे पाते। बिल्कुल बिल्कुल। गेस्ट को भी समझना चाहिए कि हमारे को 14, 12, 13,000 वाला सर्विस क्या देगा, ये भी गेस्ट को समझना चाहिए सर। तो देखो, सस्ते के चक्कर में आप अगर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना हाँ। होगा ही होगा। तो आप एक अच्छे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग फिर ऐसे ट्रैवल एजेंट बदनाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे एक के चक्कर में सारे सब लोग बदनाम होते हैं। तो मैं गेस्ट से भी ऐसी हाँ। मेरी विनती है कि गेस्ट भी इस तरह समझे कि वो जो फर्जीवाड़ा ना होने दे अपने ऊपर। उत्तराखंड सरकार की साइड पे भी सर हम उत्तराखंड सरकार से अप्रूव ट्रैवल एजेंट हैं। बिल्कुल और कई कंपनियों में जो हमारे उत्तराखंड की बड़ी बड़ी एसोसिएशनों से मेंबर हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हमारे बारे में उत्तराखंड साइड पे जाके हमारे बारे में चेक कर सकते हैं हम लोग। उत्तराखंड की साइड उनकी पे खुद की भी वेबसाइट भी है, खुद की वेबसाइट है जो कि आपको दिख रहा होगा, उसमें जाके आप चेक भी कर सकते हैं। बुकिंग कराने से पहले चेक करें। अगर किसी बारे कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें नंबर जो है उसमें कॉल करके इंक्वायरी कर राइट सर, लीजिए। सही बात सबसे है। बेस्ट ऑप्शन है। सही बात कॉल है। आपको व्हाट्सएप में भी आप कर सकते हैं बात सर। कर सकते जी हैं। सर।